जब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात आती है तो भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात करें भारत की तो दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है जहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। दिखाना चाहूंगी ये वो स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब इस हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती, जो कि एक महान वीरांगना थी, उनके नाम पर कर दिया गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पे जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। कमलापति रेलवे स्टेशन को बड़ी ही आधुनिक तकनीक से रीडेवलप किया गया है। यहाँ पर एक बड़ा एरिया सिटिंग के लिए दिया गया जैसा कि एयरपोर्ट पर होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महिलाओं की सुविधा को देखते हुए भी फीडिंग करने के लिए एक एसी रूम भी बनाया गया है। साथ ही अगर आधुनिकता की बात करें तो यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा देखने के लिए मिलेगा। 2 सबवे हैं, 8 लिफ्ट हैं और 12 एक्सीलेटर्स हैं। एक मिनी मार्केट भी बनाया जाएगा। साथ ही लोग जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं या उनकी सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए डिस्प्ले भी लगाई गई हैं जिससे लोग अपनी ट्रेन से संबंधित जानकारियां ले सकेंगे। फूड कॉर्नर भी यहां पर बनाए गए हैं। लगभग 176 कैमरे लगाए गए हैं जिससे सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया जा सके। बताया जा रहा है कि यहां से लगभग 49 ट्रेन रोजाना गुजरती हैं और अगर बात की जाए टोटल एरिया की तो 16,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से ये पूरा स्टेशन लैस है। यहाँ पर खास तौर पर जिस तरीके से एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया जाता है, एयरपोर्ट पर सुविधाएं दी जाती है, वो सभी सुविधाएं यहाँ देने की कोशिश की गई है। इस तरीके के तमाम मॉडल आपको अन्य स्टेशन पर भी देखने के लिए मिलेंगे जिसकी कहीं ना कहीं एक पहल, एक शुरुआत हो चुकी है। दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसको एयरपोर्ट की पूरी थीम पर बनाया गया है। जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर लैस होती है वही सुविधाएं यहाँ इस स्टेशन पर दी जा रही है। कमलापति स्टेशन जो कि रानी कमलापति के नाम पर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेलवे की कई अन्य कार्यों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें रेल लाइन परिवर्तन और विद्युतीकृत उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज बड़ी लाइन खंड, भोपाल बरखेड़ा खंड में तीसरी रेल लाइन परिवर्तन और विद्युतीकृत मथेला निमाड़ खीरी बड़ी लाइन खंड और विद्युतीकृत गुना ग्वालियर खंड शामिल है। प्रधानमंत्री ने उज्जैन इंदौर और इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री भी उपस्थित रहे। शानदार रेलवे स्टेशन की सौगात भोपाल वालों को मिली है, क्या कहेंगे, किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है? कमलापति रेलवे स्टेशन का, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें अनूठी सुविधाएं हैं। एयर कॉन्कोर्स है जिसमें एक एयरपोर्ट की तरह पैसेंजर्स को बैठने की, पैसेंजर्स के आने जाने की सुगम व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। सब जगह एस्केलेटर्स हैं, ट्रैवलेटर्स हैं। एक ऐसी सुविधा है जो कि अब तक हम कल्पना नहीं करते थे। कितने और इस तरीके के रेलवे स्टेशन की सौगात लोगों को? बहुत सारे। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनका कहना है बहुत सारे जो कि एक तरीके से उम्मीद लगाई जो जहां आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस तरीके के रेलवे स्टेशन भारत में अलग अलग जगह पर दोबारा उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। कैमरा पर्सन जीतू के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, भोपाल। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेलवे का गौरव भी जुड़ गया है। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की भी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं। ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है,
बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि परियोजनाओं में देरी न हो और कोई बाधा न आए। मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। उन्होंने बदलाव की चुनौती को स्वीकार करने और उस पर काम करने के लिए रेलवे की सराहना की।